ऋतुराज को भी वापस भेज दिया है, साई सुदर्शन को भी वापस भेज दिया है, रोका है सिर्फ देवदत्त पाडिक्कल को। तो भारत का कल, देवदत्त पाडिक्कल भैया ऐसा लग रहा है कि पहले मैच में खेल भी जाएंगे, पर साथ ही में एक सवाल है कि क्या सरफराज को खिलाया ही नहीं जा सकता है? नाउ दैट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। और $1 मिलियन कौन कमाने वाला है? टॉप 5 बैटर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विकेट कीपर बैटर्स, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ जो प्योर बैटिंग के लिए इस ऑक्शन का हिस्सा बनेंगे प्राइमरीली। भाई ये 5 सबसे महंगे कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं? हैशटैग आकाशवाणी, आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप आप अच्छे होंगे और आपको मेरी ये नई वाली कुछ शर्टें भी अच्छी लग रही होंगी। मैंने कहा थोड़ा सा रंग भर दिया जाए, पीछे भी फूल पत्ते हैं, मैं यहाँ पे फूल पत्तियां ले आया हूँ। बोरिंग हो गए थे कपड़े पहले, तो मैंने कहा थोड़ा रंग भरा जाए। पर रंग में भंग जो है वो डल गया भारत के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के जो मंसूबे हैं उसके ऊपर शुरुआत में चोटों को लेकर। और ये वो चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं है। आपसे ऑब्वियसली यू ट्राई बट यू डोंट नो एनीथिंग। रोहित शर्मा नहीं जा पा रहे हैं, दैट इज 1 पॉइंट। उसके साथ शुभमन गिल को चोट लग जाती है, दैट्स पॉइंट नंबर 2। अब आप रोक सकते थे किसी को भी, आपके पास ऋतुराज भी थे, आपके पास साई सुदर्शन भी थे, आपके पास देवदत्त पाडिक्कल भी थे। अब सुनने में यही आया कि ऋतुराज को कहा नहीं भैया अभी हम आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते, साई सुदर्शन यू विल आल्सो हैव टू वेट। पर हम देवदत्त पाडिक्कल को रोकना चाह रहे हैं, हमने रोक लिया है, यानी कि फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए उनके चांसेस अब हो गए थोड़े से ब्राइट। सी जो खबरें हैं, अगेन आई एम, प्लीज डोंट मेरे सर पे बंदूक मत रखना, मुझे पक्का नहीं पता है, जो मैं पढ़ रहा हूं वो आपको बता रहा हूं, जो सुनने में आ रहा है वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं। अभिमन्यु ईश्वरन में कॉन्फिडेंस नहीं है भारतीय टीम को, देवदत्त पाडिक्कल को रोका गया है। केएल राहुल इन ऑल लाइक्लीहुड ओपन ही करते हुए नजर आएंगे और देवदत्त पाडिक्कल को 3 नंबर पर बैटिंग करते हुए आप देख सकते हैं। उसके बाद विराट कोहली हैं, उसके बाद ऋषभ पंत है और ध्रुव जुरेल हैं, जिसमें सरफराज का नाम अभी वो टॉप 6 में नहीं है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू वन लिटिल क्वेश्चन कि क्या कंसिडर ही नहीं कर सकते? आज से यार अगर आप लेके गए हो, हालांकि कॉन्फिडेंस है आप में कम हो या मुझ में कम हो, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं या टीम या कोई और उनके बारे में क्या सोचता है। अगर आप लेकर गए हो तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उनको ट्राई तो जरूर करो। आई मीन बिना ट्राई किए आप किसी को ये तो नहीं कह सकते ना कि ना नहीं हमें मजा नहीं आ रहा, खास तौर से एक ऐसे खिलाड़ी को जिसको आपने पीछे ट्राई एंड टेस्टेड है ना, ये आपने खिलाया उनको, उन्होंने 150 बनाए और उससे पहले आपने इंग्लैंड के खिलाफ खिलाया, उन्होंने रन्स बनाए। तो जो रन्स बनाने के बाद वहां जा रहा है, आप पलट के ये नहीं कह सकते कि नहीं मजा नहीं आ रहा, कि हमें अभी मौका तो है, जगह भी है, लेकिन आपसे पहले हम किसी और को खिलाएंगे। क्योंकि अगेन बोलर्स होते हैं कंडीशन अप्लाई। अश्विन को यहां नहीं खिला सकते, यहां हम एक वो फास्ट बॉलर को नहीं खिला सकते, पर बैटर्स कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होते। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरफराज जो है वो सब कॉन्टिनेंटल बैटर रहेंगे। अभी यहां पे नहीं खिलाओगे तो इंग्लैंड में खिलाना पड़ेगा, वरना ड्रॉप करना पड़ेगा। फिर किस मुंह से आप जवाब देंगे कि क्यों किया ऐसा? मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा सा टीम को सोचना पड़ेगा, चिंतन और मनन करना पड़ेगा कि भैया इनको हम टीम में रख सकते हैं, नहीं मतलब अगर 17, 18, 19 के स्क्वाड में है तो भैया 11 में क्यों नहीं हो सकते? बिग क्वेश्चन, आप बताना कॉमेंट सेक्शन में सही है कि गलत है। एक और चीज जो मैंने सुनी है वो है हर्षित राणा के खेलने के चांसेस। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो खेल ही जाएंगे, उनका डेब्यू भी हो सकता है। इनक्रेडिबल। हालांकि अभी जो सिमुलेशन जो हुई थी, मैच सिमुलेशन, उसमें बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है, बाउंस भी है, पेस भी है, हिट द डेक, हार्ड बॉलर है, लेकिन अभी तक टेस्ट का डेब्यू हुआ नहीं है। आपने उनको किसी भी टीम में खेलने का मौका ही नहीं दिया, आपने उनको इंडिया ए के साथ भी नहीं भेजा था। भाई ऐसा क्या वो तिलस्मी आपका कोई एक वो था, शस्त्र था, अस्त्र था, जिसको आपने संभाल के बचा के रखा है? अगर ऐसा भी होगा तो भी अगेन इट विल बी सरप्राइजिंग, क्योंकि पैकिंग ऑर्डर में पहले आकाशदीप है, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा है, उसके बाद मैं तो कह रहा था मुकेश कुमार को रखो टीम में। यार आपने रखा हर्षित राणा को, लेकिन अगर आप हर्षित राणा को खिलाएंगे तो फिर देयर विल बी अ क्वेश्चन कि बाकी 2 को आपने क्यों रखा है। तो व्हाट यू वांट इज अ बिट मोर क्लैरिटी ऑफ थॉट। अब वो कैसे होगी वो समय बताएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिर्फ बीजीटी पे थोड़ी सी देर, इतनी सी मेरे को आप मौका दीजिए। टिम पेन ने कहा है कि ना रोहित की फॉर्म का ना कोहली के रन्स का फर्क जो पड़ने वाला है, जिसकी सबसे बड़ा जो चैलेंज है भारत के लिए, वो है गौतम गंभीर के रिएक्शंस का, कि कैसे वो हैंडल करते हैं। यार टिम पेन मेरी भाई, डोंट बी अ पेन इन द प्लीज, सॉरी, स्टे अवे फ्रॉम इट, बिकॉज ये करती है ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज टिपिकल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मतलब बात का बतंगड़ बना दो, वो तिल का ताड़ बना दो, माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, कुछ हो या ना हो, दीज आर प्रेशर टैक्टिक्स। तो ये आपको फॉर्मर क्रिकेटर्स करते हुए नजर आएंगे। कोई बात नहीं होगी, उल जुलूल सी बात होगी, उसमें भी अपना कुछ ना कुछ कमेंट जरूर देना है। और एवं ही मतलब किसी ने पूछा आपसे कि भैया गौतम गंभीर के बारे में आप क्या सोचते हो, पर उनका काम है ये देना। हमारे यहाँ इतना नहीं होता है, हम वी आर वेरी प्रिम एंड प्रॉपर। पर ये जो ऑस्ट्रेलियन जो मीडिया है एंड विच इज फ्यूल्ड बाय द फॉर्मर क्रिकेटर्स ऑल्सो, वो इस तरीके से पॉट शॉट्स लेते हैं आपके मेन लोगों के ऊपर अलग अलग दृष्टिकोणों से, और फिर इट बिकम्स अ कोरस। इट स्टार्ट्स एज अ सिंगल वॉइस बट इट बिकम्स अ कोरस। जो टिम पेन ने मतलब हल्की चिंगारी लगा दी है कि देखो क्या पता आगे पकड़ जाए। सुधर जा पेन यार, आई मीन व्हाई डू यू हैव टू बी अ पेन इन
द या ओके, लेट्स मूव ऑन। वो कौन से ऐसे 5 खिलाड़ी हो सकते हैं, 5 बल्लेबाज हो सकते हैं जो सबसे महंगे हों। आई विल वंस अगेन स्टार्ट एट नंबर 5, और नंबर 5 पे मैंने रखा है नीतीश राणा को। एक्चुअली एक वाइबल चॉइस थे, केकेआर के लिए उनको रिटेन किया जा सकता था, उनको नहीं किया गया है। पिछला सीजन जितना खेले उतना अच्छा खेले थे, बट देन व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट इंडियन प्लेयर्स, क्योंकि हर टीम को मुंबई को छोड़ के इंडियन प्लेयर्स चाहिए यार, इंडियन बैटर्स तो सबको चाहिए। तो अगर सबको इंडियन बैटर्स चाहिए, मे बी राजस्थान इज इन अ डिसेंट पोजीशन, पर सबके पास मैक्सिमम 2 ही इंडियन बैटर हैं, तीसरा जिसके पास हो तो बहुत खुश हो जाता है, एक्सेप्ट मुंबई वंस अगेन। सबको चाहिए तो फिर नीतीश राणा की वैल्यू बढ़ जाती है ना। ही इज बीन देयर, बहुत दिनों से खेल रहे हैं, केकेआर के कप्तान भी रहे हैं, और ठीक ठाक खेलता है यार। तो नीतीश राणा मुझे लगता है कि बॉलिंग की तरीके से नहीं सोच रहा हूँ, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कैसे कराया मुझे नहीं पता, पर आई एम थिंकिंग सोली एज अ बैटर, एंड आई एम थिंकिंग कि नीतीश राणा को ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियन नाम इस ऑक्शन में नहीं है अवेलेबल हु आर देयर एज प्योर बैटर्स। चौथे स्थान पे डेवन कॉनवे को। डेवन कॉनवे भी विकेट कीपर की कैटेगरी में है, आई अंडरस्टैंड, पर उनको कोई विकेट कीपर की तरह देखता नहीं है यार। सब सोचते हैं कि ये बल्लेबाजी है, ये बल्लेबाजी है। डेवन कॉनवे / डेविड मिलर ये भी हो सकते हैं, मतलब इन दोनों में से कोई विकल्प हो सकता है, पर कॉनवे के लिए मुझे लगता है कि राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल भी शायद चेन्नई करना चाहे, क्योंकि दे आर नोन टू डू दीज थिंग्स कि अगर एक बार कुछ टीम बनाई है, यूनिट बनाया है, उसको इकट्ठे रखना जरूरी है। एक तरफ अगर ऋतुराज बैटिंग करते हैं तो दे आर हैप्पी विद डेवन कॉनवे एट द अदर एंड। पिछला सीजन अच्छा नहीं रहा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि ओपनिंग शुरुआत उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही थी, और उसके लिए समस्या थी कि डेवन कॉनवे इंजर्ड थे। अब अगर कॉनवे उपलब्ध हैं और फॉर्म में, तो भाई रहता ही है हमेशा, सो व्हाई नॉट डेवन कॉनवे। तो नंबर 4 पे मैंने रखा है डेवन कॉनवे / डेविड मिलर। डेविड मिलर इसलिए नाम डाल दे रहा हूँ, हालांकि आई फील ओके है, मतलब मुझे लगता है डेविड मिलर और कॉनवे में से कॉनवे को शायद ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, पर क्योंकि लोअर ऑर्डर आई मीन हो सकता है डेविड मिलर, पर आई एम गोइंग विद डेवन कॉनवे। एट नंबर 3 आई हैव गॉट वेंकटेश अय्यर। अय्यर साहब मेरे मतलब ऊपर नीचे कई बार हो जाता है, हो सकता है 4 पे अय्यर हो, 3 पे कॉनवे, मतलब ऑल दोज थिंग्स कैन हैपन, पर अब वेंकटेश अय्यर क्यों? पिछला साल बहुत अच्छा रहा था, बहुत मुश्किल रहा होगा केकेआर के लिए इनको भी रिलीज करना। ये ओपन पे बैटिंग करते हैं, 3 तक भी खेल लेते हैं, बड़े अच्छा आक्रामक अंदाज में खेलते हैं, अच्छी पिचेस के ऊपर तो बहुत बढ़िया खेलते हैं यार। तो इनके पक्ष में कौन कौन सी टीमें जा सकती हैं? दिल्ली को इंटरेस्ट होना चाहिए इनमें, कि दिल्ली क्योंकि छोटा मैदान है। पंजाब को इनमें इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि सपाट पिच वहां पे मुल्लापुर की भी रहती है। राजस्थान शायद इनके बारे में ज्यादा ना सोचे, क्योंकि बड़ी स्लोइश पिच पे शायद ही अच्छा ना करें। कोलकाता वापस इनके बारे में सोच सकती है, कोशिश कर सकती है अपने पास लाने की। मैं तो कह रहा हूँ व्हाई नॉट आरसीबी ऑल्सो, क्योंकि उनको भी तो कोहली के साथ ऊपर बैटर चाहिए। लेफ्टी मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि अगर ये मिल जाते हैं तो फिर आपका कीपर का जो प्रॉब्लम है कि आपको कीपर ओपनर चाहिए, आप कीपर नीचे वाला वो नीतीश नहीं अपना जीतेश शर्मा के साथ भी काम चला सकते हैं, फिर आप किसी और की तरफ भी देख सकते हैं। सो मे बी आरसीबी उनकी तरफ देखे। गुजरात टाइटंस के लिए शायद ही उतने मतलब एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट ना हो, क्योंकि अंडर लाइट्स बॉल मुझे लगता है हरकत करेगी, तो इनका जो खेलने का तरीका है दैट मे और मे नॉट सूट देयर कंडीशंस। वहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और कहते हैं सधे हुए, पकड़े हुए, संभले हुए बैटर चाहिए होते हैं। सो ही कुड बी वहाँ शायद उतना इंटरेस्ट ना दिखे, पर एलएसजी को दिख सकता है फॉर ऑल वी नो यार, उनको भी बैटर चाहिए। तो प्लेंटी ऑफ टीम्स जो हो सकता है वेंकटेश अय्यर के पीछे भागे। सो आई थिंक एट 3 और 4 यू कैन स्वैप बिटवीन अय्यर एंड कॉनवे, कोई भी कर लीजिए। नंबर 2 पे मैंने रखा है जेक फ्रेजर मैकगर्क। अब मैं क्यों रख रहा हूँ जेक फ्रेजर मैकगर्क को? हालांकि अभी तक जो वो पिछला सीजन था वो ऐसा सीजन था जिसको देख के आप के होश उड़ जाते हैं, आपके पसीने निकल जाते हैं, गेंदबाज हो जाते हैं, तो आपको लगता है हमारे एनालिसिस का किया इसने बेड़ा गर्क। नाम है जेक फ्रेजर मैकगर्क। भाई क्या खिलाड़ी है यार, नर्क दिखा देता है आपको धरती पे, इतनी पिटाई करता है। लेकिन समस्या क्या है कि पिछले आईपीएल से लेकर अब तक रन ही नहीं बनाए भाई ने, रन्स बने नहीं। अभी पाकिस्तान वाली सीरीज में भी आखिरी मैच में 20-22 रन बना पाए थे, पर ही हैज नॉट बीन स्कोरिंग द रन्स। तो वो एक चीज है जो उनके विपरीत जा सकती है, पर दूसरी चीज जो इनके पक्ष में जा सकती है वो ये कि दिल्ली ने इनको जाने तो नहीं दिया होगा ना, चाह रहे होंगे कि रुक जाओ यार, पर क्यों नहीं रुके ये? सी देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि प्लेयर होता है कहता है मुझे नहीं रुकना, मैं जा रहा हूं, और वो क्यों जा रहा होता है कि उसको कहीं ना कहीं से अप्रोच आई होती है। और रिकी पॉन्टिंग यहाँ होते थे, अब चले गए पंजाब में, 110 करोड़ के पर्स के साथ बैठे हैं भाई। दिल्ली के पास राइट टू मैच कार्ड है और पंजाब के पास बहुत सारे पैसे हैं। दोनों टीम इनमें इंटरेस्टेड रहने वाली हैं। मुझे तो लगता है दोनों टीम्स इनमें बहुत इंटरेस्टेड रहेंगी। मुझे लगता है कि केकेआर इनमें बहुत इंटरेस्टेड रहेगी, क्योंकि अगर वो फिल सॉल्ट नहीं पकड़ पाते हैं तो जेक फ्रेजर मैकगर्क इज अ फेनोमिनल ऑप्शन एट द टॉप। लखनऊ को इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लखनऊ की पिच जो है वो हरकत ज़्यादा करती है, वहाँ पे शायद ये ना चलो, मैदान भी बहुत बड़ा है। सीएसके शुड स्टे अवे बट आरसीबी कैन। उनके लिए बिल्कुल सपाट पिच के ऊपर अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी। राजस्थान को नहीं चाहिए तो वो नहीं सोचेंगे, मुंबई को शायद नहीं चाहिए वो भी नहीं सोचेंगे, बट देन देयर आर टीम्स एंड देन देयर इज रिकी पॉन्टिंग। बहुत सारे पैसे आ सकते हैं। जेक फ्रेजर मैकगर्क कुड बी द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव बैटर्स एट दिस ऑक्शन।
बैटर्स कह रहा हूँ इसमें मैंने स्टोइनिस, मैक्सवेल, विल जैक्स, फिल सॉल्ट, कीपर बैटर राहुल, पंत, किसी का नाम नहीं रखा है। आई एम जस्ट गोइंग प्रॉपर बैटर्स। सिर्फ एक कॉनवे को मैंने जोड़ दिया क्योंकि जब वो चेन्नई के लिए खेल रहे थे तो कीपिंग नहीं कर रहे थे, तो एज अ बैटर मैं उनको कंसिडर कर रहा हूँ। नंबर 1 पे अगेन आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट एनीवेयर इन एनीबडीज माइंड, इट हैज़ टू बी श्रेयस अय्यर। क्योंकि अच्छा है यार, आई मीन अभी तो ऐसा लग रहा है कि भाई के साथ थोड़ा इंसाफ भी नहीं हो रहा है। उनको ज़्यादा मौके मिलने चाहिए, उतने उनको मौके मिल नहीं रहे हैं। पिछले साल कोलकाता के कप्तान थे, विजयी टीम के कप्तान थे। अब वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो उनकी वो मांड वाली हो रही थी जो बात बनी नहीं है, पर अब वो आ गए ऑक्शन में। ऑक्शन में आ गए तो दिल्ली वाले कह रहे हैं हमने पंत को छोड़ा, तो हो सकता है पहले कमिटमेंट किया भी हो कि यार तू रिलीज़ हो जा, कोई बात नहीं, हम जाएंगे, हम ना 20 करोड़ तक भी आपके पीछे जाएंगे। आई डोंट थिंक कि 20 करोड़ रुपए शायद उनको मिलने वाले हैं, हो सकता है उससे कम मिले, बट डबल डिजिट में तो जाएगा बंदा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनमें इंटरेस्ट बहुत लोगों को होगा। ये उस तरीके का बैटर है, ये मिडिल ऑर्डर बैटर है। मिडिल ऑर्डर बैटर में अब कौन कौन किस किस को इंटरेस्ट हो सकता है? ओके, लेट्स स्टार्ट विद पंजाब, इंटरेस्टेड, दिल्ली इंटरेस्टेड, लखनऊ इंटरेस्टेड, राजस्थान में और मे नॉट बी दैट इंटरेस्टेड, पर डेफिनेटली ये जो पहले 3 फ्रेंचाइज, गुजरात इंटरेस्टेड। फिर आप सोचते हो केकेआर, वाई नॉट इंटरेस्टेड, आरसीबी इंटरेस्टेड, छोटा मैदान अच्छा लगेगा, सीएसके इंटरेस्टेड अगेन, हैदराबाद वाई नॉट एक्चुअली, क्योंकि उनको भी तो इंडियन बहुत सारे चाहिए। आई थिंक ही शुड हैव अ गुड डे यार। ये 12, 13, 14, 15 करोड़ तक भी जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, और हो सकता है दिल्ली के अगले कप्तान भी वही हों। सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। सो हियर इज माय लिस्ट। आई गो विद नीतीश राणा, देन डेवन कॉनवे, देन वेंकटेश अय्यर, देन जेक फ्रेजर मग्गक, एंड नाउ आई हैव श्रेयस अय्यर। ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की सही है, गलत है, इसमें किसका नाम मैं भूल गया, ये वाला जो प्रॉपर बैटर है सर आपको याद नहीं रहा। जैसे वो जो मैंने फास्ट बॉलर्स का वीडियो बनाया उसमें बहुत लोगों ने कहा डीएसपी सिराज कहाँ है। फेयर प्ले यार, सिराज का नाम भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वो जो फास्ट बॉलर्स का ऑप्शन जो होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मैंने वीडियो डाल रखा है, चेक कर लीजिएगा, कि उसमें इंडियन फास्ट बॉलर्स आर गोइंग टू हैव अ गुड डे, और मिचेल स्टार्क, कगिसो रबाडा, ट्रेंट बोल्ट, ये 3 ओवरसीज फास्ट बॉलर्स हो सकते हैं, अलॉन्ग विद मे बी जेराल्ड कोएज से, जिनको थोड़े अच्छे पैसे मिले। पर इंडियन फास्ट बॉलर्स में फिर चाहे वो आवेश हो, प्रसिद्ध हो, दीपक चार हो, तुषार देशपांडे हो, मुकेश कुमार हो, खलील अहमद हो, मोहम्मद सिराज हो, आई मीन भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, एवरीबडी इज गोइंग टू मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। तो उसमें हो सकता है कि किसी का ऊपर किसी का नीचे, डिपेंडिंग ऑन कि नाम किसका कब आता है। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। आई एम डन फॉर टुडे। अब मैं जाता हूँ, छोटी मेरी बेटी है, उसको मुझे स्विमिंग पूल में लेके जाना है। आज वैसे मैंने पिक्चर भी देखी, कि आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू। साबरमती, जो साबरमती रिपोर्ट आई उसके ऊपर मैंने मूवी देखी, एंड बहुत आंसू आए यार। आई वॉज क्राइड अ लॉट एक्चुअली, आई डिड, जस्ट शेयर कर रहा हूँ। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी, एंड द कमेंट सेक्शन बताना कि मेरे 5 से आप सहमत हैं या नहीं है। और जो इंडियन टीम की बात की है, देवदत्त पाटिकल एट 3 और सरफराज को मौका मिलना चाहिए नहीं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वन मोर टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।